नाजरीन, इंद्रमन लुक्यूर फ्लैट्स के मामले में अब वो स्टेज आ गया है जिसका हजारों एप्लीकेंट्स को इंतजार है। अगर आपने 6 लाख वाले इंद्रमा टावर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है तो अगले कुछ दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 अगस्त को फाइनल एलिजिबल एप्लीकेंट्स लिस्ट आने की बात सामने आई है और 27 से 30 अगस्त तक ड्रॉ के जरिए फ्लैट्स अलॉट करने की शेड्यूल बताया गया है। लेकिन असली सवाल ये है, 60,000 से ज्यादा लोग एप्लीकेशन दिए और फ्लैट सिर्फ 7,340, तो ड्रॉ कैसे होगा? किस कैटेगरी में कितना चांस है? वेटिंग लिस्ट क्या होगी? अगर नाम ड्रॉ में नहीं आया तो 10,000 का क्या होगा? कितने दिन में वो रिफंड होंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, लॉटरी के बाद 6 लाख रुपए पेमेंट के एक्चुअल प्रोसेस के क्या होगा? क्या वही जो अनाउंस किया होगा या फिर चेंज होगा? और एक इंटरेस्टिंग बात, गवर्नमेंट ने 4 नए कॉन्स्टिट्यूंसीज में एडिशनल 1920 फ्लैट्स के लिए एप्लीकेशन भी ओपन कर दिया है। पहले एक नंबर समझते हैं। 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 7,340 फ्लैट्स के अगेंस्ट हाउसिंग बोर्ड को 60,014 एप्लीकेशन मिलने की इंफॉर्मेशन दी गई है। यानी एवरेज निकाले तो अप्रोक्सीमेटली 8.18 एप्लीकेशंस एक फ्लैट के लिए। सिंपल लैंग्वेज में समझो, 8 लोगों में से एवरेज एक एप्लीकेंट को फ्लैट मिलने का चांस, अगर हम सिर्फ ओवरऑल नंबर देखें। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, ये एक सिंपल ओपन ड्रॉ नहीं है जहाँ 60,000 नाम एक बॉक्स में डालकर 7340 नाम निकालेंगे। सिलेक्शन प्रिस्क्राइब रिजर्वेशन कैटेगरीज के हिसाब से होने वाला है। हाउसिंग बोर्ड के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ड्रॉ कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होगी, यानी हैदराबाद के सारे एप्लीकेंट्स को एक ही कॉमन लॉटरी में मिक्स नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अगस्त से लॉटरी शुरू होगी और 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज को हर दिन कवर किया जाएगा। और ये लॉटरी ड्रॉ रेवेन्यू और हाउसिंग डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और मीडिया की प्रेजेंस में कंडक्ट करने की बात कही गई है। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट, लॉटरी प्रोसेस को यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीम करने की बात भी सामने आई है। यानी इस बार पब्लिक को सिर्फ रिजल्ट बताने के बजाय ड्रॉ प्रोसेस को पब्लिकली दिखाने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ हम गवर्नमेंट से एक और लेजिटिमेट सवाल जरूर पूछते हैं, लाइव स्ट्रीम होगा तो क्या हर कॉन्स्टिट्यूंसी का कंप्लीट ड्रॉ रिकॉर्ड, सेलेक्टेड नेम्स, कैटेगरी, वेटिंग लिस्ट और नंबर ऑफ फ्लैट्स पब्लिकली प्रिजर्व किया जाएगा? ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, लॉटरी कैटेगरी वाइज होगी। SC, ST, BC, पर्सन विद डिसेबिलिटी और गवर्नमेंट आउटसोर्स एम्प्लॉय, क्लास 4 एम्प्लॉयज और सैनिटेशन वर्कर जैसे प्रिस्क्राइब कैटेगरीज को रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया जाएगा। इसलिए एप्लीकेंट को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि टोटल 60,000 एप्लीकेशन है। आपको ये समझना होगा कि आप किसी कैटेगरी में एलिजिबल है और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उस कैटेगरी के लिए कितने फ्लैट्स अवेलेबल है। और वुमेन के रिजर्वेशन के बारे में भी प्रिस्क्राइब स्कीम प्रोविजंस को एप्लीकेंट्स को ध्यान से देखना चाहिए। इसलिए सिर्फ 8 एप्लीकेंट्स पर फ्लैट कहना इंडिविजुअल एप्लीकेंट का एग्जैक्ट चांस नहीं बताता। एग्जैक्ट चांस तभी समझ में आएगा जब हाउसिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और कैटेगरी वाइज फाइनल एलिजिबल एप्लीकेंट्स और अवेलेबल फ्लैट्स का कंप्लीट डेटा रिलीज करे। तो हाउसिंग बोर्ड से हमारा सवाल सिंपल है, फाइनल लिस्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, कैटेगरी वाइज कितने एलिजिबल एप्लीकेंट्स है और कितने फ्लैट्स है, ये डेटा भी पब्लिक करे। पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब आता है एक ऐसा पॉइंट जो बहुत एप्लीकेंट्स के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर लॉटरी में आपका नाम नहीं आया तो कहानी खत्म नहीं होती। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हर कैटेगरी के लिए वेटिंग लिस्ट भी प्रिपेयर की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेटिंग लिस्ट अप्रोक्सीमेटली 20% एप्लीकेंट की हो सकती है। यानी लॉटरी रिजल्ट चेक करते वक्त सिर्फ सिलेक्टेड या नॉट सिलेक्टेड मत देखो, ये भी देखो क्या आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है। और हाउसिंग बोर्ड को ये भी क्लियरली बताना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट एप्लीकेंट को फ्लैट कब और किस कंडीशन में मिल सकता है। अगर सिलेक्टेड बेनिफिशियरी पेमेंट नहीं करता, एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम निकलती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इशू होता है या अलॉटमेंट कैंसिल होता है, तो वैकेंट फ्लैट वेटिंग लिस्ट से किस सीक्वेंस में दिया जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक होनी चाहिए। अपडेट्स को एकदम क्लियरली नोट कर लीजिए। 20 अगस्त एप्लीकेंट डिटेल्स ऑनलाइन, 23 अगस्त ऑब्जेक्शन डेडलाइन, 25 अगस्त फाइनल एलिजिबल लिस्ट, 27 टू 38 अगस्त लॉटरी। अब प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आप अपने क्यूर एप्लीकेशन स्टेटस हाउसिंग बोर्ड के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्यूर इंद्रमलु स्टेटस चेक करने का हाउसिंग बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप अपना एप्लीकेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रेडी रखिए। अब बहुत लोगों का सवाल है, मेरा 10,000 जो एप्लीकेंट सेलेक्ट नहीं होता उसके 10,000 रिफंडेबल अमाउंट के रिफंड की बात हाउसिंग बोर्ड ऑफिशियल ने कही है। लेकिन एप्लीकेंट्स को एक चीज क्लियर समझनी चाहिए, एप्लीकेशन फी और रिफंडेबल डिपॉजिट को सेम चीज मत समझो। एप्लीकेशन के वक्त 160 एप्लीकेशन फी और डिफरेंट चार्जेस और 10,000 रुपीज टोकन EMD के स्ट्रक्चर के बारे में पहले रिपोर्ट्स में इंफॉर्मेशन दी गई थी। सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स के केस में 10,000 का एडजस्टमेंट बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन में कैसे होगा और नॉन सेलेक्टेड एप्लीकेंट को रिफंड कितने दिन में मिलेगा, हाउसिंग बोर्ड का इसका एग्जैक्ट रिटर्न टाइमलाइन
पब्लिक करनी चाहिए, क्योंकि लो इनकम फैमिली के लिए 10,000 भी छोटा अमाउंट नहीं होता। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन, स्कीम के अनाउंस स्ट्रक्चर के मुताबिक बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन 6 लाख रुपए है और पेमेंट कंस्ट्रक्शन स्टेजेस के साथ लिंक है, यानी लॉटरी के बाद भी प्रोसेस है वेरिफिकेशन, अलॉटमेंट, कंस्ट्रक्शन और प्रिस्क्राइब पेमेंट स्टेजेस। इसलिए अगर किसी एप्लीकेंट के लॉटरी के नाम पर कोई प्राइवेट आदमी या मिडिलमैन इमीडिएट पैसा मांगे, रुको, ऑफिशियल रिसिप्ट के बिना पैसा मत दो, मिडिलमैन के चक्कर में मत पड़ो। ऑफिशियल हाउसिंग बोर्ड हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करो 040246035572। व्यूअर्स, यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप पहले 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अप्लाई नहीं कर पाए तो एक नया अपॉर्चुनिटी ओपन हुआ है। हाउसिंग बोर्ड ने 4 एडिशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1920 फ्लैट्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। एलबी नगर में 480 यूनिट्स, गोशामहल में 480 यूनिट्स, मुशीराबाद में 480 यूनिट्स, सन्नानगुटे में और 480 यूनिट्स। एप्लीकेशन इस एडिशनल बैच के लिए 16 अगस्त से 3 सितंबर तक एक्सेप्ट की जा रही है, यानी ये 1920 फ्लैट्स पहले 7340 फ्लैट्स की लॉटरी के पार्ट नहीं है, ये सेपरेट बैच है। इसलिए अगर आप पहले फेज के एप्लीकेंट है, 1920 का अनाउंसमेंट देखकर कंफ्यूज मत होना। आपका लॉटरी प्रोसेस 7340 फ्लैट्स वाले फर्स्ट बैच में है। अगर आप एप्लीकेंट है तो अब ये 5 काम जरूर करें। 25 अगस्त को फाइनल एलिजिबल लिस्ट चेक करें, अपने नाम के साथ एप्लीकेशन डिटेल्स और कैटेगरी वेरीफाई करें। 27 अगस्त से लॉटरी शेड्यूल चेक करें, सिलेक्टेड के साथ वेटिंग लिस्ट भी चेक करें। किसी मिडिलमैन को कैश या अनऑफिशियल पेमेंट मत दे। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए हाउसिंग बोर्ड के चैनल यूज करें। व्यूअर्स, हमारी जर्नलिज्म का मकसद किसी गवर्नमेंट स्कीम को सपोर्ट या अपोज करना नहीं है। पब्लिक का पैसा, पब्लिक की लैंड और पब्लिक के बेनिफिशियरीज, तीनों चीजों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने लो इनकम फैमिलीज के लिए इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट अनाउंस किया है तो हम भी चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। लेकिन सक्सेस के लिए सिर्फ घर बनाना इनफ नहीं है, सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लॉटरी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पेमेंट स्टेजेस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, प्रोजेक्ट लोकेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और बेनिफिशियरी को जो फ्लैट मिल रहा है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए। और अब आप मुझे कमेंट में बताइए, आपने इंद्रमा क्यूर फ्लैट्स के लिए अप्लाई किया, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा है और आपका फाइनल लिस्ट और लॉटरी के बारे में सबसे बड़ा डाउट क्या है, कमेंट्स में लिखिए। हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में आपके क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे। और अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई क्यूर LIG इंद्रमा इल्लू के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिए। वी एन द फ्यूचर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बोलते, हम सवाल भी पूछते हैं। मैं हूं मोहम्मद अजमत अली खान और आप देख रहे हैं वी एन द फ्यूचर।